दोस्तों इसके पहले के सेशन यानी कि पार्ट 1 में हमने प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स को देखा। यस, इस सेशन में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे कैसे मैनेज और शेयर किया जाता है, ये सीखेंगे। यस, ISO 19650 के मुताबिक 4 टाइप्स के इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज OIR. It consists of organizational objective, needs and necessities. Second is project information requirements, that is PIR. It includes information for the delivery phase of an asset. Third is asset information requirement, that is AIR. This information for the ongoing operations and maintenance of assets. And finally, EIR, that is exchange information requirements, which consist of how, when and what information will be delivered. तो दोस्तों ये सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स यानी कि OIR के बारे में इन डिटेल्स में। यस, OIR हाई लेवल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स है और आउटसाइड टू प्रोजेक्ट डिलीवरी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। यस, OIR हमें बताते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। यस, जैसे कि एक रेल ऑपरेटर्स की जरूरत होगी ट्रेन स्केड्यूल और सेफ्टी मेजर्स की इंफॉर्मेशन की, जबकि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को प्रोडक्शन प्रोसेस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। एम आई राइट? यस। अब चलते हैं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स या PIR की तरफ। ओके, PIR है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो हमें बताते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें किस फेज में चाहिए होती है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान। यस, जब हम दोस्तों प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट्स पर होते हैं तब हमें PIR के मुताबिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ये डिसीजन पॉइंट्स होते हैं जब अपॉइंटिंग पार्टी को डिलीवरी टीम द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर फैसला लेना होता है। नेक्स्ट इज एसेट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। एसेट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट यानी कि AIR वो डिटेल रिक्वायरमेंट्स है जो हमें बताते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए एसेट को उसके पूरे लाइफ साइकिल में ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए। दोस्तों AIR मोस्टली OIR से बनते हैं और डिफाइन करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे डिलीवर की जानी चाहिए एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल के लिए। AIR का गोल है इंश्योर करना कि सही लोगों को सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो ताकि वो एसेट को इफेक्टिवली मेंटेन और ऑपरेट कर सकें। चलिए अब आते हैं एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स यानी कि EIR पर। EIR वो डिटेल रिक्वायरमेंट्स है जो स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट के लिए बताते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन किस इंफॉर्मेशन माइलस्टोन पर चाहिए होती है। ये EIR डॉक्यूमेंट्स सारे मतलब OIR, PIR और AIR से मिलकर बनाते हैं और हर अपॉइंटमेंट के लिए डेवलप किए जाते हैं सेपरेटली। अपॉइंटिंग पार्टी अपने अपॉइंटमेंट के लिए EIR सेट करते हैं और दूसरी तरफ लीड अपॉइंटेड पार्टी अपने अपॉइंटेड पार्टीज के लिए अपनी EIR सेट करते हैं। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ISO 19650 में आती है एंड दैट इज इंफॉर्मेशन वेस्ट को मिनिमाइज करना। ज्यादा इंफॉर्मेशन बनाना वक्त और रिसोर्सेज का बेकार इस्तेमाल है, जबकि कम इंफॉर्मेशन गलत फैसले और गलतियां करने का खतरा बढ़ा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स। इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंड इंफॉर्मेशन डिलीवरी माइलस्टोन्स भी बहुत जरूरी होते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जो अपॉइंटिंग पार्टी द्वारा बनाया जाता है और ये स्पेसिफाई करता है कि सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोड्यूस की जानी चाहिए। यस, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी माइलस्टोन। इंफॉर्मेशन डिलीवरी माइलस्टोन्स अपॉइंटिंग पार्टी द्वारा ही सेट किए जाते हैं और ये स्पेसिफाई करते हैं कि किस डेट पर किस तारीख पर किस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना चाहिए प्रोजेक्ट के मुख्य डिसीजन पॉइंट्स पर। या
इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन मेथड्स एंड प्रोसीजर्स भी बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटिंग पार्टी द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और डिटेल करता है कि काम को डिलीवरी टीम द्वारा किस तरह से कैरी आउट किया जाना चाहिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इज कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। यस, कॉमन डेटा एनवायरनमेंट यानी कि सीडीई का एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत जरूरी है। सीडीई एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जहां सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सीडीए के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने और उसे शेयर करने में बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा इस सेशन में कि ISO 19650 के प्रोसेस मैनेजमेंट के 8 स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट एंड नीड्स को, राइट। इन नेक्स्ट सेशन हम जानेंगे प्रोक्यूरमेंट स्टेप्स के जो स्टेजेस है उसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। So ready to take your skills to the next level in building information modeling? तो ज्वाइन करो हमारा एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन BIM डिजाइन कोर्स। ये कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है आपके लिए जो BIM डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे फिर आप एक स्टूडेंट हो, एक जॉब सीकर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल। इट इंक्लूड्स मास्टरिंग इन AutoCAD, Revit स्ट्रक्चर, Revit MEP, BIM 360, Civil 3D and advanced tools like Navisworks to understand clash detection and project coordination। ये प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थ्रू आपको BIM के स्टैंडर्ड्स जो ISO 9650 है उसे सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी सिखाया जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट योर करियर इन BIM डिजाइन इंडस्ट्री। Enroll now and start your journey to success. You can scan the QR code on the next screen to see more details about the course or else link is there in the description box. Thank you.